नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंह। स्वागत है आप सभी का सक्सेस विद रोहित सर यूट्यूब चैनल पर। टॉपिक वाइज करंट अफेयर की सीरीज में आज अपना टॉपिक रहेगा राज्यों की महत्वपूर्ण योजनाएं। आपको पता है एसएससी जीडी 2026 की एग्ज़ाम डेट आउट हो गई है। एसएससी जीडी 2026 का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा 27 अप्रैल से। 27 अप्रैल से स्टार्ट होगा और एनटीपी से 12th लेवल और ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स भी जल्दी स्टार्ट होंगे। तो ये जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर की सीरीज अपन ने चलाई है, इन तीनों एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इस सीरीज को कंप्लीट करके चले जाना। एग्जाम से पहले आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हर शिफ्ट में इस सीरीज से क्वेश्चन बनेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। अब आपको क्या करना है, जल्दी से सक्सेस विद रोहित सर जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि एसएससी जीडी और एसएससी जीडी के लिए मैथ और जीएस के प्रैक्टिस सेट भी लेके आएंगे अपन जल्दी। ठीक है, तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर भी कर देना। सक्सेस विद रोहित सर जो टेलीग्राम चैनल है, इस पर पीडीएफ और नोट्स वगैरह मैं अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप रिवीजन वगैरह कर लेना। और टेलीग्राम चैनल का लिंक यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर लेना। सबसे पहले अपन बात करेंगे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। इस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको किसी योजना का नाम दे देगा और उससे संबंधित जो भी राज्य है उसका नाम आपसे पूछेगा कि ये योजना कौन से राज्य से संबंधित है। जनरली तो ये क्वेश्चन पूछेगा, और अगर डीप में पूछना चाहे तो उद्देश्य भी इसका पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जनरली तो ये याद रखना है कि कौन सी योजना कौन से राज्य से संबंधित है, लेकिन एक बार जो इसके उद्देश्य हैं इनको भी अपन को देख के जाना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश की पहली योजना है मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, निवेश को बढ़ावा देना और नए उद्योगों की स्थापना करना। क्या है, निवेश को बढ़ावा देना और नए उद्योगों की स्थापना करना। दूसरी योजना है डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक स्कीम, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। क्या उद्देश्य है इसका, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना। तीसरी योजना है बफर में सफर योजना। इसका उद्देश्य है इको टूरिज्म को बढ़ावा देना। किसको बढ़ावा देना, इको टूरिज्म को बढ़ावा देना। चौथी योजना है मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी, शहरों में स्वच्छता हेतु नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहन देना। शहरों में स्वच्छता हेतु नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहन देना। ठीक है, तो ये चारों योजनाएं याद रखनी है। मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना, डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक स्कीम, बफर में सफर योजना, मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी, ये चारों योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश की। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की योजनाओं के बारे में। तो पहली योजना है सीएम लाडली बहना आवास योजना। इसका उद्देश्य क्या है, पात्र महिलाओं को घर निर्माण हेतु वित्तीय सहायता देना। ठीक है, घर निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देना। दूसरी योजना इसके अंदर है ई स्कूटी योजना। स्कूल में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्र छात्राओं को क्या करना, स्कूटी का वितरण करना। ठीक है, और तीसरी योजना है मध्य प्रदेश की रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना। मोटे अनाज की खेती पर 10 रुपए प्रति किग्रा का प्रोत्साहन देना। मोटे अनाज की खेती पर 10 रुपए प्रति किग्रा का पर केजी का प्रोत्साहन देना। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ और ओडिशा की योजनाओं के बारे में। छत्तीसगढ़ की पहली योजना है महतारी वंदना योजना। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है ये। महतारी वंदना योजना क्या है, इसका उद्देश्य है 70 लाख महिलाओं को सहायता देना, 1000 रुपए प्रति माह की। ठीक है, दूसरी योजना है मुख्यमंत्री मितान योजना। इसका उद्देश्य है घर बैठे 100 सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध करवाना। क्या करवाना, 100 सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध करवाना। ठीक है, अब बात करते हैं ओडिशा की योजनाओं के बारे में। ओडिशा की योजना है शहीद माधो सिंह हाथ खर्ची योजना। शहीद माधो सिंह हाथ खर्ची योजना, इसका उद्देश्य है एसटी छात्रों जो कक्षा 9 से 12 तक के हैं उनको 5000 रुपये प्रति माह का प्रोत्साहन देना। ठीक है, मतलब 5000 रुपये टोटल प्रोत्साहन देना। ठीक है, दूसरी योजना है कालिया योजना, छोटे और भूमिहीन किसानों को आर्थिक मदद देना। इसका उद्देश्य क्या है, छोटे और भूमिहीन किसानों को आर्थिक मदद देना। तीसरी योजना है एकामरा परियोजना, सांस्कृतिक व धार्मिक स्थलों का विकास करना।
एकाम्र योजना का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो क्या है? सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों का विकास करना। अब ओडिशा की चौथी योजना की बात करते हैं अपन, तो ये योजना है सुभद्रा योजना, 21 से 60 वर्ष की विवाहित महिलाओं का सशक्तिकरण। इस योजना का उद्देश्य क्या है? 21 से 60 वर्ष की विवाहित महिलाओं का सशक्तिकरण। ठीक है। महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़ से, मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ से, शहीद माधो सिंह हाथ खर्ची योजना ओडिशा से, कालिया, एकाम्रा और सुभद्रा योजना ओडिशा से। अब बात करते हैं कर्नाटक की जो योजनाएं हैं। तो पहली योजना जाएगी मुख्यमंत्री विद्या शक्ति योजना। इसका उद्देश्य क्या है? कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता देना। मुख्यमंत्री विद्या शक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? जो कमजोर छात्र हैं उनको उच्च शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता देना। दूसरी योजना है युवा निधि योजना, बेरोजगारों को वित्तीय सहायता देना। जो भी बेरोजगार हैं उनको वित्तीय सहायता देना। थर्ड योजना है कुसुम सी सौर योजना, किसानों को दिन में सोलर बिजली उपलब्ध करवाना। कुसुम सी सौर योजना का उद्देश्य क्या है? किसानों को दिन में सोलर बिजली उपलब्ध करवाना। और चौथी योजना क्या है? प्रगति पथ योजना, ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार करना, यानी गांवों की सड़कों को सुधारना इसका उद्देश्य है। तो कौन कौन सी योजनाएं हो जाएगी कर्नाटक की? मुख्यमंत्री विद्या शक्ति योजना, युवा निधि योजना, कुसुम सी सौर योजना और प्रगति पथ योजना। ये चारों योजनाएं हो जाएगी कर्नाटक से। अब बात करते हैं गुजरात की कौन कौन सी योजनाएं हैं। ठीक है। तो गुजरात की पहली योजना है नमोश्री योजना। कौन सी योजना? नमोश्री योजना। गर्भवती महिलाओं को 12,000 रुपये पोषण सहायता के रूप में देना। जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको 12,000 रुपये पोषण सहायता के रूप में देना। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी योजना के बारे में, नमो सरस्वती योजना, बालिका शिक्षा, विशेषकर कक्षा 11 की बालिकाओं को प्रोत्साहन देना, वित्तीय सहायता देना। तीसरी योजना की बात करते हैं श्रमिक बसेरा। इस योजना का उद्देश्य है निर्माण श्रमिकों को 5 रुपये प्रतिदिन पर आवास उपलब्ध कराना, मतलब 5 रुपये डेली के लेकर उनको आवास उपलब्ध करवाना। ठीक है। और चौथी योजना है सोनी योजना, कृषि हेतु दिन में बिजली आपूर्ति। सोनी योजना, श्रमिक योजना, नमो सरस्वती योजना और नमो श्री योजना, ये योजनाएं कहाँ की है? तो ये योजनाएं हैं गुजरात की। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, और भी वीडियोज हैं इस प्लेलिस्ट में, तो आप सबको देखिए और सक्सेस विद रोहित सर जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए। झारखंड और तेलंगाना की महत्वपूर्ण योजनाओं की बात करते हैं। तो झारखंड की योजनाएं हो जाएगी, पहली योजना हो जाएगी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट करो। 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह देना। ठीक है। दूसरी बात करते हैं अबुआ आवास योजना, जरूरतमंद को घरों हेतु 15,000 करोड़ का बजट पास हुआ है इस योजना के अंदर, यानी जरूरतमंदों के घरों के निर्माण हेतु 15,000 करोड़ का बजट पास हुआ है। कौन सी योजना में? अबुआ आवास योजना के तहत। ठीक है। अब बात करते हैं तेलंगाना की योजनाओं के बारे में। तो पहली योजना हो जाएगी इंदिरा अम्मा आवास। इसका उद्देश्य हो जाएगा गरीबों को घर हेतु मदद देना। कितने रुपए की? 5 लाख रुपए की। दूसरी योजना हो जाएगी राजीव युवा विकास कार्यक्रम, 5 लाख युवाओं को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अवसर देना। 5 लाख युवाओं को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अवसर देना। और तीसरी योजना हो जाएगी इंदिरा सौर गिरी जला विकासम योजना। इंदिरा सौर गिरी जला विकासम योजना, इसका उद्देश्य हो जाएगा आदिवासी किसानों को मुफ्त सोलर पंप प्रदान करना। आदिवासी जो भी किसान हैं उनको मुफ्त सोलर पंप प्रदान करना। तेलंगाना की कौन कौन सी योजनाएं हो जाएगी? इंदिरा अम्मा आवास योजना, राजीव युवा विकास कार्यक्रम, इंदिरा सौर गिरी जला विकासम योजना। ठीक है। अब बात करते हैं राजस्थान की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। तो पहली योजना हो जाएगी मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। इस योजना के तहत 60+ आयु के श्रमिकों और रेहड़ी वालों को 2,000 रुपये प्रति माह पेंशन देना। जो जिनकी भी एज 60+ है, जो भी श्रमिक है या जो भी
ठेला वगैरह लगाते हैं उनको 2,000 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में देना। ठीक है, दूसरी योजना कौन सी हो जाएगी? विद्याधन छात्रवृत्ति कार्यक्रम। इसका उद्देश्य हो जाएगा मेधावी छात्रों को सालाना छात्रवृत्ति देना। कितने रुपए की? 70,000 रुपए की। कितने रुपए की? 70,000 रुपए की। अब बात करते हैं तीसरी की, शिक्षा संजीवनी बीमा योजना। इसका उद्देश्य हो जाएगा स्कूली बच्चों हेतु एक्सीडेंट इंश्योरेंस करना। स्कूली बच्चों के लिए एक्सीडेंट का इंश्योरेंस वगैरह करना। शिक्षा संजीवनी योजना ये तो हो जाएगी राजस्थान की। विद्याधन छात्रवृत्ति कार्यक्रम ये भी राजस्थान का। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, इसका संबंध भी हो जाएगा राजस्थान से। और वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को शेयर कर देना। और जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हो लाइब्रेरी किसी ऑफलाइन कोचिंग के अंदर, तो अपने दोस्तों को सबको बता देना कि यहाँ पे टॉपिक वाइज करंट अफेयर की क्लासेज चल रही है। तो वो भी अगर जीडी एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट करके जाए अपने एग्जाम से पहले। और सक्सेस विद रोहित सर जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लो आप भी और अपने दोस्तों से भी करवाओ। अब बात करते हैं तमिलनाडु और महाराष्ट्र की योजनाओं के बारे में। तमिलनाडु की योजनाएं हो जाएगी, पहली योजना हो जाएगी पुधेमु पेन योजना। पुधेमु पेन योजना हो जाएगी छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु 1,000 रुपये प्रति माह देना। ठीक है। और दूसरी योजना हो जाएगी कलेगनार महिला पात्रता। कलेगनार महिला पात्रता 1 करोड़ महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह का भुगतान करना, इसका उद्देश्य हो जाएगा। चलो अब बात करते हैं तीसरी योजना की, मुख्यमंत्री मकाकल नालम योजना। इसका उद्देश्य हो जाएगा स्वास्थ्य, शिक्षा व सशक्तिकरण हेतु व्यापक लाभ उपलब्ध करवाना। ठीक है, तो ये तीनों योजनाएं कहाँ की हो जाएगी? तो ये तीनों योजनाएं हो जाएगी तमिलनाडु की। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की योजनाओं के बारे में। तो महाराष्ट्र की पहली योजना हो जाएगी बलिराजा फसल सहायता। इसका उद्देश्य हो जाएगा प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ वगैरह में किसानों को फसल में नुकसान के लिए तत्काल मदद करना। अगर प्राकृतिक आपदा द्वारा किसानों की फसल का नुकसान हो जाता है तो उसमें तत्काल रूप से मदद करना इस योजना का उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरी योजना की बात करते हैं, मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना। 1 करोड़ महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति मासिक रूप से देना। अब बात करते हैं तीसरी योजना की, तो वो हो जाएगी लेक लड़की योजना। बालिकाओं वाले परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। हरियाणा और गोवा की योजनाओं के बारे में बात करते हैं। तो हरियाणा की पहली योजना हो जाएगी लाडो लक्ष्मी योजना। लाडो लक्ष्मी योजना का उद्देश्य क्या है? 18 प्लस कमजोर महिलाओं यानी जिनकी एज 18 से कम है उनको 2,100 रुपये प्रति माह की सहायता देना। ठीक है, दूसरी योजना हो जाएगी एक पेड़ माँ के नाम। इसका उद्देश्य हो जाएगा ट्री प्लांटेशन करना और पर्यावरण का संरक्षण करना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना। गवाह सुरक्षा योजना ये भी हरियाणा की हो जाएगी। इसका उद्देश्य हो जाएगा गवाहों को सुरक्षा प्रदान करना। इसका उद्देश्य तो वैसे भी याद रख सकते हैं अपन। ठीक है, अब गोवा की बात करते हैं। तो गोवा की एक ही योजना है गृह आधार योजना। इसमें क्या हो जाएगा? जो गृहिणियों को आर्थिक सहायता देकर आत्मनिर्भर बनाना इस योजना का क्या है? उद्देश्य है। गृहिणियों को आर्थिक सहायता देकर आत्मनिर्भर बनाना इस योजना का क्या है? उद्देश्य है। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड की योजनाओं के बारे में। तो आंध्र प्रदेश की योजना है एनटीआर भरोसा पेंशन योजना। इसका उद्देश्य हो जाएगा विधवा, वृद्ध व दिव्यांगों को मासिक पेंशन देना। विधवा, वृद्ध और दिव्यांगों को मासिक पेंशन देना। ठीक है, दूसरी योजना हो जाएगी एक परिवार एक उद्यमी। इसका उद्देश्य हो जाएगा घर घर में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना। घर घर में एंटरप्रेन्योरशिप मतलब हो जाएगा उद्यम को बढ़ावा देना, व्यापार को बढ़ावा देना। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तराखंड की योजनाओं के बारे में। उदीयमान खिलाड़ी उन्मेष योजना। इसका उद्देश्य हो जाएगा खिलाड़ियों को वित्तीय मदद व प्रशिक्षण देना। खिलाड़ियों को वित्तीय मदद व प्रशिक्षण देना। ठीक है, हिम प्रहरी योजना। हिम प्रहरी योजना का उद्देश्य हो जाएगा पलायन को रोकना।
क्या हो जाएगा, पलायन को रोकना, जो भी पूर्व सैनिक और युवा है उनके पलायन को रोकना। तीसरी योजना हो जाएगी ए हेल्प कार्यक्रम। इसका उद्देश्य हो जाएगा पशुधन गतिविधियों का सुदृढ़ीकरण करना, पशुधन गतिविधियों का सुदृढ़ीकरण करना। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश और लद्दाख की योजनाओं के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश की पहली योजना हो जाएगी राजीव गांधी वन संवर्धन योजना। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना हरित आवरण और रोजगार को बढ़ावा देना, हरित आवरण और रोजगार को बढ़ावा देना। दूसरी योजना की बात करते हैं तो वो हो जाएगी हिम उन्नति योजना। इसका उद्देश्य हो जाएगा प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देना, प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देना। और तीसरी योजना की बात करते हैं तो विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। तो इसका उद्देश्य हो जाएगा उच्च शिक्षा हेतु लोन देना। कितनी % रेट पर, तो 1% ब्याज रेट पर। ठीक है, विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, हिम उन्नति योजना और राजीव गांधी वन संवर्धन योजना, इन तीनों योजनाओं का किससे हो जाएगा संबंध, हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, अब लद्दाख की बात करते हैं तो कुनशोम योजना का संबंध किससे हो जाएगा, तो कुनशोम योजना का संबंध हो जाएगा दिव्यांगों को सहायक उपकरणों पर 90% सब्सिडी प्रदान करना। कुनशोम योजना का उद्देश्य हो जाएगा दिव्यांगों को सहायक उपकरणों पर 90% सब्सिडी प्रदान करवाना। असम और बिहार की योजनाओं के बारे में बात करते हैं तो असम की योजना हो जाएगी निजुल मोइना योजना, बाल विवाह को रोकना और लड़कियों को वित्तीय सहायता देना, बाल विवाह को रोकना और लड़कियों को वित्तीय सहायता देना। ओरुनोडोई 2.0 योजना है। इसका उद्देश्य हो जाएगा महिलाओं को 12,500 रुपये की डीबीटी सहायता देना। कितने रुपए की, 12,500 रुपये की। चलो ठीक है, अब बात करते हैं बिहार की योजनाओं के बारे में। तो बिहार की योजनाओं में पहली योजना आती है मुख्यमंत्री युवा महिला उद्यमी योजना। इसका लक्ष्य क्या हो जाएगा, तो स्वरोजगार हेतु वित्तीय मदद देना, स्वरोजगार हेतु वित्तीय मदद देना। मिशन दक्ष का मोटो क्या हो जाएगा, इसका क्या लक्ष्य हो जाएगा, तो इसका लक्ष्य हो जाएगा कमजोर विद्यार्थियों हेतु शैक्षणिक सलाह व कोचिंग प्रदान करवाना। अब तीसरी योजना की बात करते हैं प्रतिभा योजना, मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन देना, मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन देना। पंजाब और त्रिपुरा की योजनाओं के बारे में बात करते हैं तो पंजाब की योजना हो जाएगी लोक मिलनी योजना। लोक मिलनी योजनाओं का उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो शिकायत निवारण व जनसंपर्क मंच प्रदान करना, शिकायतों का निवारण करने के लिए जनसंपर्क मंच प्रदान करना। ठीक है, अब बात करते हैं स्कूल ऑफ एमिनेशन योजना के बारे में। कक्षा 9 से 12 के सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करना, कक्षा 9 से 12 तक के सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करना इसका उद्देश्य हो जाएगा। त्रिपुरा की योजनाओं के बारे में बात करते हैं सीएम साथी योजना। इसका उद्देश्य हो जाएगा मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता देना। सीएम साथी योजना कहाँ की हो जाएगी, त्रिपुरा की। सीएम चाय श्रमिक कल्याण योजना, सीएम चाय श्रमिक कल्याण योजना, तो इसका उद्देश्य हो जाएगा 7,000 चाय श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, 7,000 चाय श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जहाँ पर भी आप पढ़ाई करते हो वहाँ पे सबके साथ में शेयर कर देना और सक्सेस विद रोहित सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को एक लाइक भी कर देना देखते ही और शेयर करना ही है। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाला है, तो वहाँ से इसको भी ज्वाइन कर लो नोट्स और PDF के लिए। तो चलो मिलते हैं इस सीरीज़ की नेक्स्ट क्लास में।